हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोगों को आपके अपने चैनल कंसेप्ट किंग पे स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर एक एग्ज़ाम में आता ही रहता है, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मिस मत कीजिएगा, वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। जो भी एग्ज़ाम में आया हुआ पॉइंट है, मैं वहाँ पे सब कलेक्ट करके लिया हुआ हूँ। तो एक ही वीडियो में आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस संविधान संशोधन को हम इसका जो बेसिक्स कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे, और इसके साथ मैं इसका कंप्लीट नोट दूंगा, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। तो वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। इससे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसका हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इस दिन को हम याद करने के लिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये याद रखिएगा ये पॉइंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत हम जो भी संविधान संशोधन करना चाहते हैं तो इस अनुच्छेद के तहत हम कर सकते हैं। संविधान हमको इसका अधिकार देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, संविधान संशोधन केवल संसद के द्वारा ही की जा सकती है। यानी कि संविधान संशोधन हमें करना है तो हम लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में अगर बिल पास हो गया तो संशोधन हो सकता है। फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति अगर उसमें अपना स्वीकृति दे देते हैं तो वो संशोधन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हमारे देश के संविधान में किसी भी तरह के संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 सदस्य की सहमति के बाद ही संशोधन किया जा सकता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 मत अगर उसमें दे देते हैं और पास हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास वो भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति अगर उसमें अपना सहमति देंगे तब जाकर वो संविधान संशोधन हो पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, संसद से पारित होने के बाद संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, जिसके बाद ये एक अधिनियम बन जाता है। मैं वही चीज़ आपको बता रहा था कि जब राष्ट्रपति उसमें सहमति नहीं देंगे तो वो संशोधन नहीं हो पाएगा, लेकिन जब राष्ट्रपति उसमें अपना हस्ताक्षर देंगे, अपना सहमति जाहिर करेंगे, तब जाकर इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, एक एक करके हम देखेंगे कौन कौन सी संविधान संशोधन किया गया है, हम पूरा जानकारी लेंगे। तो ये भी थोड़ा सा है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये याद रखो। भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि भारत का संविधान दूसरे देशों से लिया गया है, सबको मिला जुला के ये क्या कहता है कि भारत का संविधान जो कि दुनिया का बहुत बड़ा संविधान कहलाता है, ठीक है। इसके साथ ही भारत का संविधान दुनिया का सबसे ज़्यादा बार संशोधन किया जाने वाला संविधान भी है। तो अब तक 104 संविधान संशोधन हुआ है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा बार संविधान संशोधन किया गया है, ठीक है, भारत का संविधान। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे एक एक करके जो भी जितने भी आप इम्पोर्टेंट संशोधन किया गया है उसको हम एक एक करके देखेंगे। जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला कहता है, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया उस संविधान संशोधन में। तो उस 9वीं अनुसूची में क्या है, इसमें है भूमि सुधार और अन्य कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शामिल किया गया। यानी कि ये भूमि सुधार कानून क्या होता है, इसको मैं आपको बताता हूँ। भूमि सुधार कानून ये होता है, कृषि भूमि के पुनर्वितरण पर जोर दिया जाता है। यानी कि भूमि के वितरण पर, जो कृषि भूमि है उसको वितरण पर जोर दिया जाता है। और भारतीय कृषि में सुधार लाने हेतु भूमि सुधार नीति को अपनाया गया था। यानी कि भारतीय कृषि में सुधार कैसे लाया जाएगा उसके लिए भूमि सुधार कानून को अपनाया गया था। और जमींदारी व्यवस्था को हटाया गया था, उसके थ्रू जमींदारी व्यवस्था जो थी उसके थ्रू हटा दिया गया था। ये है भूमि सुधार कानून। तो ये आप याद रखिएगा, 1951 में पहला संशोधन किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहता है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो इसमें कहा गया है, इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके
14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को पुनर्गठित किया गया। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को पुनर्गठित किया गया था। इसका कहने का मतलब ये है। तो नेक्स्ट देखते हैं 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इसके द्वारा पुर्तगाल की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नगर हवेली को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया। दादरा और नगर हवेली थे, उसको पुनर्गठन करके केंद्र शासित प्रदेश में उसको शामिल किया गया। ठीक है, वो पुर्तगाल के अधीन थे, दादरा और नगर हवेली। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं इसमें 12वां संविधान संशोधन क्या कहता है। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में विलय किया गया। तो ये कहता है कि जो 1962 में गोवा, दमन और दीव को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में विलय किया गया था। लेकिन इसमें और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है, तो गोवा को कब राज्य का दर्जा मिला, तो ये पूछता है। तो गोवा को जो है कि 1987 में उसको राज्य का दर्जा मिला, लेकिन उसको पहले क्या था, वो एक केंद्र शासित प्रदेश था। पहले क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा, दमन और दीव पहले केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1987 में गोवा के साथ और भी जो राज्य हैं वो भी उसको राज्य का दर्जा दिया गया। वो सब है गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम को। तो उसको 1987 में राज्य का दर्जा मिला। आप याद रखिएगा 1987 में एक तो है गोवा, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है मिजोरम। ये तीनों को राज्य का दर्जा मिला। और 1962 में वो क्या, गोवा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, और किसके कब्जे में थे, पुर्तगाल के कब्जे में हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15वां संविधान संशोधन 1963। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानियुक्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। यानी कि हाई कोर्ट के जो जज की आयु पहले 60 वर्ष हुआ करता था, बाद में उसको 62 वर्ष कर दिया गया। इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो कार्यकाल है इतना कितने साल होता है। यहाँ तो हम देख लिए हाई कोर्ट का 62 होता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो होता है कि 65 साल तक होता है उनका कार्यकाल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वो बार बार पूछा है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उसके बाद हम देखते हैं 16वां संविधान संशोधन 1963। ये क्या कहता है, देश की प्रभुता और अखंडता के हित में, यानी कि देश की एकता, प्रभुता, अखंडता के बारे में कहता है 16वां संविधान संशोधन 1963। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 18वां संविधान संशोधन 1966। ये क्या कहता है, इसके द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा को राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी कि 1966 में पंजाब और हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी में उसको रख दिया गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट ये कहता है कि 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें क्या कहता है, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। आप एक चीज़ याद रखिए, जितने भी भाषा है वो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। जितने भी आपको भाषा मिलेगा वो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो पहले जो संविधान लागू हुआ था उसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी। मूल रूप से 14 भाषा थी, और अब जो है 22 भाषा हो चुका है। अब 22 भाषा हो चुका है। वो कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में अब 22 भाषा हो चुका है। और पहले जो थी वो 8 भाषा थी, अब 22 भाषा हो चुका है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो देखते हैं 21वीं अनुसूची संशोधन 1967। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। उसमें सिंधी भाषा, ये याद रखिएगा, उससे कौन सी भाषा है जो कि पहले संशोधन में ही शामिल किया गया था, वो कहता है सिंधी भाषा को ही शामिल किया गया था। वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा संसद के मौलिक अधिकार और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की अधिकार दिया गया है। यानी कि 1971 में जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था उसके थ्रू हम मौलिक अधिकार में तो सुधार कर ही सकते हैं, उसके सहित हम संविधान के किसी भी भाग में हम संशोधन कर सकते हैं। ये अधिकार तब दिया गया था। ठीक है, चलता है नेक्स्ट
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा सा है। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है मैं सबको ले लिया हूँ। ये हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। ये संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर किया गया था। यानी कि ये एग्जाम में पूछता है कि किसके सिफारिश पर इस संशोधन किया गया था, तो स्वर्ण सिंह आयोग के सिफारिश आधार पर ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, ये अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। जितने भी संविधान संशोधन हुआ है ये अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दिया गया है। यानी कि इसे लघु संविधान भी कहते हैं इस संविधान संशोधन को। ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे। उसमें क्या है कि 59 उसमें प्रावधान थे, ये भी याद रखिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जो 10 मौलिक कर्तव्य है, यानी कि जो 10 मौलिक कर्तव्य है तब उसमें जोड़ा गया था 1976 में। जो 10 मौलिक कर्तव्य है, अभी तो 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन उस समय 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करता था, तो 10 मौलिक कर्तव्य को उस समय जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद होता है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद है वो जो भी सलाह देंगे उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ठीक है, उसमें शामिल किया गया था, राष्ट्रपति बाध्य है। जो भी मंत्रिपरिषद है वो उनको जो सलाह देंगे उसके हिसाब से राष्ट्रपति मानने को, उसकी सलाह को बाध्य है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। यानी कि जो भी लोकसभा और राज्यसभा उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा वो बिल, और उसमें राष्ट्रपति की सहमति होने के बाद जो भी संशोधन होगा उसको और कोई उसको चुनौती दे नहीं सकता, वह उसके खिलाफ कोई भी जा नहीं सकता। ठीक है, वो अधिनियम ही बन जाता है और उसका संशोधन यानी कि अधिनियम बन जाता है, यानी कि संशोधित हो जाता है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, 44वां संविधान संशोधन 1976, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि जो पहले संपत्ति के अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो कि अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, उसको हटाकर 300A में डाल दिया गया। यानी कि कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखा गया था, वो अनुच्छेद 31 में था, लेकिन उसको हटा करके 300A में डाल दिया गया, जो कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। यानी कि जो दल बदल को रोका गया, 10वीं अनुसूची में उसका जिक्र आता है दल बदल के बारे में। ठीक है, तो इसमें दल बदल को रोक दिया गया। ये दल बदल होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। किसी विधायक किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल होना, इसे कहा जाता है दल बदल। तो इसको रोका गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। 56वां संविधान संशोधन 1987, इसके द्वारा गोवा को राज्यों की श्रेणी में रखा गया। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 1962 में गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और ये किसके अधीन में था? गोवा पुर्तगाल के अधीन में था। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989, मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि जो हम वोट देने जाते हैं तो पहले वो 21 वर्ष हुआ करता था, जब 21 वर्ष होगा तब हम वोट दे सकते हैं, लेकिन अब उसके जो आयु सीमा को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 69वां संविधान संशोधन 1990, तो इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। इसको दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया 1990 को। तो इससे रिलेटेड
और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो वो क्या है, जो कि हार्डिंग द्वितीय के समय काल में, जो कि ब्रिटिश रूल के बाद में बात कर रहा हूँ, हार्डिंग द्वितीय के समय काल में भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण कर दिया गया था 1912 में भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया, ठीक है। और जो कि संविधान के हिसाब से 69वां संविधान संशोधन 1990 को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। तो इसमें कहता है 71वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया। मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, जो भी 8वीं अनुसूची में है उसमें भाषा को रखा गया है। पहले 14 भाषा हुआ करता था जब संविधान लागू हुआ, पहले 14 भाषा हुआ करता था, लेकिन अब 22 भाषा है, ठीक है। अब 22 भाषा है। तो इसमें जो 1992 है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में दो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायत राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। यानी कि 11वीं अनुसूची हमें क्या कहता है, पंचायत राज रिलेटेड चीज़ें कहता है कि 11वीं अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था की वर्णन की गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 74वें संविधान संशोधन 1993। इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यानी कि इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान इसमें दिया गया है, इससे रिलेटेड है 74वां संविधान संशोधन। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 86वां संविधान संशोधन। इसमें कहता है कि इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया। जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको यानी कि मुफ्त में शिक्षा देना एक मौलिक अधिकार के रूप में उसको माना गया है, ठीक है। इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आता है। 21 का क जो है इसके अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है, 21 का के अंतर्गत इसको संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, 91वां संविधान संशोधन 2003। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य की संख्या का 15% होगा। यानी कि जो भी मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या वो डिपेंड करेगा लोकसभा, केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा की सदस्य की कुल संख्या की 15% वो डिपेंड करेगा। जो कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा, विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा, उससे ना तो कम होगा, उससे ना तो ज़्यादा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कहता है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। यानी कि जो 92वां संविधान संशोधन है उसमें बोडो, डगरी, मैथिली और संथाली ये भाषा को जोड़ा गया। ये 2003 में किया गया, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आता है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि 96वां संविधान संशोधन 2011। इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया कर दिया गया। यानी कि पहले उड़िया हुआ करता था, अब 2011 के बाद ओडिया कर दिया गया, ठीक है। वो भी 8वीं अनुसूची, जो भी भाषा से रिलेटेड है वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखिए, ठीक है। 101 संविधान संशोधन 2016। माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी का परिचय उसमें मिलता है, जीएसटी का वर्णन किया गया है 101वां संविधान संशोधन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। जो कि पहला राज्य जो कि है आसाम है, उसमें पहले जीएसटी लागू किया गया था, पहला राज्य आसाम है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए अधिकतम 10% आरक्षण किया गया। जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे उसको 10% का आरक्षण देने के लिए 103वां संविधान संशोधन 2019 में कहा गया है, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन 2019
लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 80 साल तक बढ़ा दिया गया। यानी कि पहले जितने भी हुआ करता था अब 80 साल तक बढ़ाया गया है। ठीक है, एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति। और इसमें और एक चीज़ किया गया है कि लोकसभा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों को हटाना। यानी कि जो भी एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो आरक्षित सीट हुआ करता था अब वो नहीं है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो आप प्लीज़ हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।